अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि नींद के दौरान अचानक से आपकी आंख खुली हो और आपका दिमाग तो जाग रहा हो लेकिन बॉडी चाहने के बाद भी रिस्पॉन्स ना करे? ऐसा महसूस हो जैसे किसी ने आपके जिस्म को ना नज़र आने वाली रस्सियों से बांध दिया हो। यकीनन ये सिचुएशन आप सबके साथ लाइफ में एक बार कभी ना कभी तो ज़रूर हुई होगी। ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने आपके जिस्म को कैद कर लिया हो। अचानक से कुछ अजीब व गरीब मंजर आपकी आंखों के सामने से गुजरने लगते हैं, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। आंखों की मूवमेंट तेज़ हो जाती है और ऐसा महसूस होता है जैसे कमरे के अंदर आपके अलावा भी कोई मौजूद है। सीने पर भारी बोझ महसूस होता है, जैसे किसी ने कोई भारी चीज़ रख दी हो जिससे आपका सांस रुकने लगे। ऐसा लगता है कोई अजीब मखलूक आपको कंट्रोल कर रही हो, लेकिन समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। मगर आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इस मामले में साइंस और इस्लाम के क्या नज़रियात हैं? क्योंकि साइंस जिन्नात जैसी अनदेखी मखलूक पर यकीन नहीं रखती और हर चीज़ का एक मटीरियलिस्टिक एविडेंस ढूंढने की कोशिश करती है, और इसीलिए दोनों की वजाहतें अलग अलग हैं। साइंस में इसे स्लीप पैरालाइज कहते हैं, एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन जिसमें आपका दिमाग तो एक्टिव हो लेकिन बॉडी को सिग्नल्स ना भेज पाए, मगर अपनी आंखों के सामने मौजूद सब चीज़ें देखकर ऑब्जर्व कर रहा हो। साइंस के मुताबिक इसके तमाम अलामात वही हैं जो ऊपर बयान किए गए हैं, और हैरत अंगेज़ तौर पर स्लीप पैरालाइज के मरीजों पर रिसर्च के दौरान हर दूसरे मुतासरा शख्स ने यह बताया कि एलुसिएशन के दौरान इन्हें शैतानी जिन्हें किसी गैर इंसानी मखलूक की मौजूदगी महसूस होती है जो इनके आसपास और सीने में मौजूद हैं। इसकी वजह मेडिकल साइंस खुद भी नहीं जान पाई, सिर्फ इतना अंदाज़ा लगा पाई है कि ये न्यूरोलॉजी एक्टिविटी है। इसमें जब डिस्टर्बेंस पैदा होती है तब ऐसा होता है। हमारा दिमाग बिलियन न्यूरॉन स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। कि नर्वस सिस्टम एक दूसरे न्यूरॉन से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जुड़े होते हैं जो दिमाग से सिग्नल लेकर पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपका दिमाग आपके हाथ को हुक्म देता है कि इसे ऊपर उठाओ, तो कुछ ही मिली सेकेंड्स के अंदर ये मैसेज दिमाग के न्यूरॉन से हाथ के अंदर मौजूद न्यूरॉन से होता हुआ इस सिग्नल्स को पूरा करेगा और हाथ ऊपर की तरफ उठ जाएगा। अब अगर इसी तरह से दिमाग से तो न्यूरॉन के सिग्नल्स तो निकल रहे हों और जिस्म तक ना पहुंच रहे हों, इसको स्लीप पैरालाइज कहते हैं, जिसकी वजह मेडिकल साइंस के मुताबिक कुछ भी हो सकती है। इसका साइंस के पास ना कोई क्लियर जवाब है और ना कोई क्लियर वजह। मसलन इनके मुताबिक इसकी वजह कोई मेंटल हेल्थ, नींद ना आने की बीमारी, किसी ऐसी दवा या ड्रग्स का इस्तेमाल जो दिमाग पर असर करे, या कुछ भी और वजह जिसका दौरान या कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट्स तक का हो सकता है। ये अमल जानलेवा तो नहीं है, मगर एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ज़रूर देता है जिसमें आपका जिस्म आपकी रूह से अलग हो गया हो। माहिरीन सेहत के मुताबिक नींद के दौरान इंसानी जिस्म मुख्तलिफ किस्म के मरहलों से गुजरता है। मसलन नींद के दौरान एक मरहले से गुजरता है जिसका नाम है आर्यान, जिसमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। इस अमल के दौरान इंसान बिना हरकत किए पड़े रहता है और अपने दिमाग के अंदर होने वाले और आंखों के सामने होने वाले वाक़यात को देख रहा होता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस अमल के दौरान कुदरती तौर पर हमारा जिस्म मफलूज हो जाता है ताकि दौरान ख्वाब हम अपने आप को कोई नुकसान ना पहुँचा सके, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और जब कोई इंसान रैपिड आई मूवमेंट की वजह से जाग जाए तो स्लीप पैरालाइज होता है, यानी इंसान का दिमाग अभी तक ख्वाब की हालत में ही होता है मगर इसका जिस्म जाग जाता है, जो कि सिर्फ एक मफरूज़ा है, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से किसी को स्लीप पैरालाइज के अंदर भेज कर तजुर्बात करना फिर इसकी असल वजह जानना पॉसिबल ही नहीं। जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि असल वजह अभी तक मेडिकल साइंस को मालूम ही नहीं है सिवाय इसके अलामात के। तो अब चलते हैं इस्लामी तालीमात की तरफ और दीनी हवालों में इसको तलाश करने की कोशिश करते हैं। जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जो हमारे साथ इसी दुनिया में रहती है, मगर इसका कोई जिस्मानी वजूद नहीं है, बस हम इनकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। हम इंसान इनको नहीं देख सकते मगर वो हमें देख सकते हैं। इनकी भी कई अक़साम है, जैसे ज़मीन पर मौजूद जानवरों की कई नस्लें मौजूद हैं और अलग अलग खूबियाँ भी, मगर असल शक्ल सूरत और आदतों में वो बिल्कुल एक जैसे ही हैं। इनमें से कई जिन्नात गंदी जगह पर इंसान के आसपास मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे इंसान को परेशान करें और इन्हें गुमराह करें। इन्हीं में से एक जिन का नाम है खाबूस, और यही वो बदसूरत मखलूक है जो नींद के दौरान आपके जिस्म पर हमला करते हैं, खास तौर पर बिना वजू के नापाकी की हालत में, या फिर नींद की दुआ और खुसूसन आयतुल कुर्सी पढ़े बिना सो जाएं। अगर नींद के दौरान आपको अचानक से महसूस हो कि आपका सांस रुक रहा है, जैसे कोई चीज़ आपको सीने से धकेल रही हो, तो समझ जाए आप पर जिन खाबूस ने हमला किया है, क्योंकि इंसान को परेशान करके इनको खुशी मिलती है। इनसे बचने का तरीका इंतहाई आसान है, और वो ये है कि हमेशा कोशिश करें कि पाकी की हालत में सोएं, यानी वजू करके सोएं, शकी नमाज पढ़कर सोएं, बिस्तर को झाड़ कर सोएं ताकि इस पर मौजूद कोई भी गैर मखलूक और अनदेखी मखलूक यहाँ से चली जाए। 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ें। हो सके तो सूरह मुल्क, सूरह इखलास और सूरह अन्नास और आयतुल कुर्सी में से कोई भी सूरत पढ़ लें। अपनी राइट साइड पर सोएं। ये सब सुन्नत हैं और सोने के आदाब हैं जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाए हैं।
اب سوچیں، سونے سے پہلے بستر کو جھاڑنا، سورہ پڑھنا بلا وجہ ہو سکتا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم بلا وجہ ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ ظاہر ہے اس کا مقصد شیطانی جنات سے بچانا ہے تاکہ یہ انسانی جسم پر حملہ نہ کر سکیں۔ کیا آپ نے بھی زندگی میں سلیپ پیرالائز کو محسوس کیا ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ If you like this video then don't forget to subscribe, like and share۔ اللہ حافظ۔